पटना कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को लायक तो भाजपा को नालायक संतान बताया है। एक दिन के लिए पटना आए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम के खिलाफ विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने राज्य की नीतीश सरकार को भी मोदी के हाथ की कठपुतली बताया है। दिग्विजय ने कहा है कि लायक संतान पिता से विरासत में मिली संपत्ति की रक्षा करती है और उसे सहेज कर रखती है, लेकिन नालायक बेटा उसी विरासत को मिली संपत्ति को बेचकर फिर कर्ज लेकर घी पीता रहता है। केंद्र की वर्तमान सरकार की नीति नालायक बेटे की तरह है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह की सरकार को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मना कर दिया। आखिर इन मुद्दों पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी? एक तरफ यूपीए सरकार में और उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जब इस प्रकार के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा के लिए मांग की गई, चर्चाएं हुई, बहस हुई, उन्होंने विपक्ष ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने अपना पक्ष रखा और जनता के सामने ये बात गई। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जो है, पूरे तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण उन्होंने कर रखा है। बिना उनकी मर्जी के कोई चर्चा ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हो सकती। इसीलिए एआईसीसी ने यह तय किया है कि वे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को भेजेंगे। आज की जो समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को, और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में पीएसयू और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब को बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में।